नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक यानी कि मनोज जोशी सर। और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। शायद से आपके दिमाग में ये सवाल बहुत बार आया होगा, सबके दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में भी ये सवाल उठा और इसीलिए आज हम इस पर वीडियो बनाने आ गए। तो सर, पहली बात तो ये कि ये टॉपिक मैं बिल्कुल स्क्रैच के साथ शुरू करना चाहता हूं कि आखिर क्यों अगर कोई भी कप्तान टॉस जीतता है तो वो पहले बल्लेबाजी करते हुए ना बल्कि पहले मतलब कि गेंदबाजी का फैसला करता है, यानी पहले बॉलिंग का फैसला करता है। ऐसा क्यों सर? क्या है इसके पीछे माइंड? देखिए, एक तो टी20 क्रिकेट है जी। टी20 क्रिकेट में आपको लक्ष्य जो है पता होता है कि कितने रनों का आपको रन चेज करने हैं, पीछा करना है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, रणनीति बना लेते हैं और रही सही कसर जो है ना वो ओस पूरी कर देती है। डे नाइट मैचेस जो होते हैं टी20 क्रिकेट में खास तौर पर, वहां पर बाद में जो है ना ग्रिप करना गेंद को काफी मुश्किल होता है। ना सिर्फ फिंगर स्पिनर्स को बल्कि जो कलाइयों के जो फनकार होते हैं यानी लेग स्पिनर्स जो होते हैं उनको भी गेंद को वहां ग्रिप करने में परेशानी आती है। तो इसीलिए हर कोई चाहता है पहले टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो। अब टॉस ही बॉस बन गई है, आपने तो देखा ही वर्ल्ड कप में भी। बहुत बार सुनते भी हम कि टॉस है, जो टॉस जीतो मैच जीतो का, ये हम बहुत बार फ्रेज भी सुनते हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम जो पिच की अगर हम बात करें तो पिच का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम लोग देखते हैं कि अगर पिच सूखी हुई है तो फिर हम पहले बैटिंग करेंगे या बाद में करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चीजें अब जा रही हैं, वो फैशन से आउट ऑफ फैशन होती जा रही है। अब कोई पिच को देखता ही नहीं है, सब टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल, टी20 क्रिकेट का फलसफा ही यही है, आपको जीत का मंत्र ही यही है। कई बार तो हम देखते हैं कि जैसे यूएई में जितने मैचेस हुए, हम ये मानकर चलते हैं कि अगर टॉस जीत लिया तो आपने 10 से 15% मैच जीत लिया। तो इसका कुछ हल करना होगा, कुछ ना कुछ आईसीसी को ढूंढना होगा इसका हल। मुझे लगता है कि इतना बड़ा तामझाम कोई भी हर टीम जो है इतना लंबा इंतजार करती है, उसके बाद एक मैच में टॉस हारती है फाइनल में पहुंचने के बाद, और फाइनल में टॉस हारती है तो मैच भी हार जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 7 में से जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल हुए हैं, 5 फाइनल मुकाबलों का फैसला टॉस पे ही हुआ है। यानी टॉस जिसने जीती है वही मैच जीता है 7 में से 5 बार। और अगर आप दुबई में देखेंगे तो 13 में से 11 मौकों पर जिसने टॉस जीता वही मैच जीता। उसने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जो टीम पहले फील्डिंग करेगी उसको बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में रहेगी। तो मुझे लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ आईसीसी को अपने नियमों में कुछ बदलाव लाने ही होंगे, नहीं तो फिर ये एक टॉस का, जैसे कहते हैं ना, जैसे विराट कोहली का टॉस जीतने में थोड़ा हाथ तंग है, एरन फिंच का बहुत अच्छा है। एरन फिंच टॉस जीतते हैं, फील्डिंग करते हैं और उनकी टीम भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इसके लिए आखिर जो कुछ ना कुछ हमें हल निकालना पड़ेगा। पहला हल तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ 3 कराइए आप फाइनल। एक टीम टॉस जीते और अगले मैच में टॉस हो ही ना, बल्कि जो टीम टॉस हारी है उसको टॉस जीता हुआ मान लिया जाए और उसके बाद तीसरा मुकाबला कराया जाए। तो इसमें कुछ हद तक स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। हम ऐसे ही आपको टॉस का पूरा ज्ञान नहीं समझा रहे हैं सर। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टिंग टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि आजकल टॉस के पीछे भी एनालिसिस होने लगा है कि विराट कोहली का जो टॉस जीतने का, जैसे सर ने कहा, विराट कोहली का हाथ बड़ा तंग है क्योंकि उनका टॉस का परसेंटेज निकाला गया और ये पाया गया कि विराट कोहली बहुत कम टॉस जीतते हैं, इसलिए वो चेस करना, इसलिए वो कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए हार भी जाते हैं ज्यादातर मैच। सर, कहीं ना कहीं ये जो एनालिसिस होते हैं टॉस को लेकर, ये खत्म होने चाहिए ब्रॉडकास्टिंग टीम की तरफ से। अब देखिए टॉस, क्योंकि अब जब भी भारत की बात आती है, विराट कोहली क्योंकि कप्तान रहे हैं, अब तक रहे हैं, तो टॉस में हाथ तंग रहा है तो इस पर विश्लेषण होता है, चर्चा होती है, लोग सुनना चाहते हैं इस तरह की चर्चा। तो मुझे लगता है इन चर्चाओं पर विराम तभी लगेगा जब कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट क्या हो सकता है? अगर मैं कहूंगा तो हमारे श्रोता कहेंगे यार ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा शायद आपको भी बहुत अजीब लगे कि भाई जो टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित की जाती है, बुलाई जाती है, यानी जो टॉस हारती है और ड्यू फैक्टर भी है, या तो आप एक कमेटी बना दीजिए कि ड्यू ज्यादा है, इस हिसाब से इस टीम को जो है 21 ओवर में लक्ष्य करना होगा, 21 ओवर में लक्ष्य देना होगा। दूसरी टीम 20 ओवर में लक्ष्य पूरा करे। या फिर दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि जो पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम उसको 5 रनों का या 10 रनों का आप बेनिफिट दे दीजिए। लेकिन ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ है क्रिकेट में और आज भी हो रहा है, जिससे हमारे जो श्रोता हैं वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे फील्ड पर एक हेलमेट रखी रहती है जी, बॉल हेलमेट पर लगती है क्रिकेट के दौरान या बल्ले से लगी तो उस पर 5 रन दिए जाते हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये नियमों में लागू है। शैडो थ्रो, कई बार क्या होता था, महेंद्र सिंह धोनी और हमने उस दौर में भी देखा, बाद के दौर में भी देखा कि कई प्लेयर ऑस्ट्रेलियंस भी ऐसा करते थे कि बॉल आती थी, थ्रो का एक्शन करते थे,
जबकि बॉल उन्हीं के पास होती थी, और फिर वो आराम से थ्रो करके आउट कर देते थे। अब इसको भी जो है टीम जो आईसीसी है इसने इसको बहुत आपत्तिजनक माना है और उस पर रन देने का प्रोविजन है। पेनल्टी रन बोलते हैं इसको, और 5 पेनल्टी रन उस पर दिए जाते हैं। पहले मौके पर आप चेतावनी देते हैं और दूसरे मौके पर ऐसा करने पर 5 रनों का प्रोविजन है। ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसके अलावा कई बार फील्डर हमारा बाहर चला जाता है, या कोई भी फील्डर जो है बाहर है, वो जब फील्ड में आता है वापस, तो उसको अंपायर से अनुमति लेनी होती है। जो अगर वो बिना अनुमति के गेंद को पकड़ लेता है, गेंद को फील्ड कर लेता है, तो भी 5 रन की पेनल्टी दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब 5-5 रन की पेनल्टी वाले नियम आपने बना दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि जो मैंने 2 चीजें बताई हैं, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल, या फिर आप पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रनों का एडवांटेज दें, या फिर उसको 21 ओवरों में लक्ष्य दें, और जो बाद वाली टीम है वो 20 ओवरों में उसको लक्ष्य को पूरा करे, तो शायद बराबर की स्थिति हो जाएगी और टॉस जो है बॉस नहीं बनेगा। जी, जैसे जोशी सर ने कहा कि हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं वो शायद हमसे इस बात के लिए असहमत हों, यानी कि डिसएग्री करें, लेकिन सर मुझे नहीं लगता हमारे बहुत से सब्सक्राइबर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा। जब डीएलएस जैसा सिस्टम हम मैच में अप्लाई कर सकते हैं, तो जो जोशी सर ने सजेशन दिया ये क्यों नहीं हो सकता? बहुत से ऐसे नियम हैं क्रिकेट के मैदान पर जो शायद हम नहीं जानते और बहुत अजीब हैं वो सुनने में, लेकिन फिर भी वो नियम है। अब आप डीआरएस देख लीजिए, बॉल हिट करती है लेकिन अगर एम्पायर कॉल है तो आप आउट नहीं माने जाते। तो बहुत से ऐसे कुछ नियम है। एक आपको याद होगा एक बहुत पहले नियम, हालांकि ये बात मैं बहुत अपने करियर के अर्ली डेज में सुनता था, जो शायद आज भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आपने गेंद खेली और उसके बाद जो है कोई फील्डर जो है गेंद को उसको पकड़ने के लिए आया, फील्ड करने के लिए आया, और आपने उसको फील्ड करने में बाधा पहुंचाई, तो आप पर एलबीडब्ल्यू की आप पर जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील की जा सकती है और आपको आउट किया जा सकता है। मैं अहमदाबाद में था, एक बार श्रीलंका के खिलाफ मैच चल रहा था, मोहिंदर अमरनाथ ने ऐसी ही आपत्ति की, तब हमें समझ में नहीं आया कि अपील क्यों की गई है। यहाँ तो कोई एलबीडब्ल्यू नहीं था, कोई कैच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ अपील किस बात की हुई? तो हमें पता चला कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जो है एक नियम है। अगर आपने बाधा पहुंचाई किसी फील्डर को गेंद को फील्ड करने के लिए, तो आप आउट हो सकते हैं। तो इस तरह के नियम जब अजीबोगरीब बने हैं, तो एक नियम ऐसा भी सही, कम से कम T20 वर्ल्ड कप ऐसा मजाक बनकर ना रह जाए जैसा कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में हुआ। और पिछले आप उठा के देखें, 7 में से 5 फाइनल, जैसा मैंने आपको बताया, पहले फील्डिंग करने वाली जो टीम थी उसी ने मैच जीते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। जी, लेकिन सर आप जब हम सारे इन अजीब रूल्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक और अजीब रूल निकाल लेते हैं। जैसे कि अश्विन ने वो मार्केंड कर आउट किया था उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग करके वो जॉस बटलर को आउट किया था। तो सर उसके पीछे क्या है? क्या अश्विन ने वो कहीं ना कहीं सही किया था या गलत था, या वो क्रिकेट स्पिरिट को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है वो चीज? क्रिकेट स्पिरिट को के अगर आप बहस में जाएंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्रिकेट आप वाकई आपने ठेस पहुंचाई है। क्रिकेट के जिसे जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता है, आपका फर्ज बनता है आप उसको चुनौती दें, अपील करें, लेकिन अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको आउट भी कर सकते हैं। कोई नियम में ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप आउट नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग में अगर कोई प्लेयर बॉलर के बॉल रिलीज होने से पहले ही बाहर निकल जाता है, तो कर्तव्य यह बनता है बॉलर का कि उसको चेतावनी दे। यदि वो तब भी नहीं मानता तो आप उसको आउट भी कर सकते हैं। तो ये नियम तो है ही है। ऐसा कोई मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते, लेकिन आउट हुआ। मार्केटिंग वाला नियम जो है फिर से चर्चा में आया। देखिए, बिल्कुल क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन का गेम है और जेंटलमैन के इस गेम को जेंटलमैन की तरह ही खेलना चाहिए। लेकिन जोशी सर के कुछ सजेशन है और आप इन सजेशन से कितना सहमत है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये जो क्रिकेट का जो मैदान है, क्रिकेट का जो गेम है, हम हमेशा कहते हैं बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप आखिरी बॉल तक नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक टॉस क्यों आपको ये डिसाइड करने पर मजबूर कर दे कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम नहीं जीतेगी? तो अपने सारे सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।